राधा। राधा नाम का योग हो जाता है, अर्थात मिलन हो जाता है, अर्थात समा जाता है, प्राणों में राधा नाम समा जाता है। श्री सीताराम दास ओंकारनाथ महाराज जी कह रहे हैं, नाम योग के बिना जीवन अधूरा है। एकम एक हो जाना योग, नाममय हो जाना, कितना आनंद है। आंख मूंदे तो राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, चिंतन राधा नाम, सेवा राधा नाम, वह नामाकार वृत्ति। नाम का जप का मतलब है परमात्मा का स्पंदन, प्रभु स्फुरित हो रहे, राधा राधा राधा। निरंतर नाम के आश्रय में आध्यात्मिक प्रगति रोज की रोज होती चली जाती है, क्योंकि पापों की निवृत्ति और आत्मा की शुद्धि, आत्मा माने अंतःकरण। ब्रह्म नाम है, तारक नाम है। अवतारों में अवतरित होकर भगवान तो कुछ लोगों का, गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, लेकिन नाम तो अनंत लोगों का उद्धार कर देता है। अविरल निरंतर नाम जप और नाम सेवा, बस यही जीवन बना लो। निरंतर नाम जप और नाम सेवा, यही जीवन बना लो। बाबा कह रहे, पाप ताप दुख शोक निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। नाम जापक और नाम सेवा वाले को अन्य साधनों की तरफ नहीं देखना चाहिए और ना अन्य साधकों से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो बड़ा विक्षेप पड़ता है। अन्य भाव वाले बहुत से साधक हैं, क्या नाम लिए डोल रहे हो, इससे क्या होने वाला है, वो ज्ञान बघारेगा, तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ऐसे साधकों से बच के रहे। तारक ब्रह्म नाम, इष्ट नाम, इससे समस्त लाभ प्राप्त हो जाते हैं। हम आपको बताएं, आपकी श्रद्धा हो या ना हो, आप नाम सेवा विराजमान करके देख लो, सेवा कुछ दिन करके कैसा अनुभव होता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरे नाम का पूजन सेवन स्मरण करता है, उसके हृदय में मैं चिरस्थायी प्रकट हो जाता हूं। श्रद्धा से या अवहेलना से, जैसे भी, बड़ी महिमा है। मैं उसके हृदय से कभी विलग नहीं होता हूं। भगवान जब हृदय में प्रकाशित हो गए तो सारी दैवी संपदा अपने आप प्रकाशित हो गई। अगर नाम में अश्रद्धा है, अवज्ञा है, पर आप गुरुजनों की बात मान करके नाम जप करते हो, नाम सेवा विराजमान किए, तो फल में कोई कमी नहीं होगी। जो श्रद्धा से आदर पूर्वक सेवन करने से फल मिलता है, वही गुरुजनों की आज्ञा पालन करने पर आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आप केवल ऐसा कि मुझे उनकी बात माननी है, बस इतने मात्र से आपको वही फल मिलेगा जो परम श्रद्धा से मिलता है। फल में कोई कमी नहीं होगी। नाम सामर्थ्य की अनुभूति होने के लिए लंबे समय तक नाम जप और नाम साधना करनी होगी। स्वयं अनुभूति के लिए लंबे समय तक, दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप और नाम सेवा। कलयुग में रामबाण है ये नाम सेवा, क्योंकि इसमें आसक्ति होने लगती है। कई बार ऐसे स्वप्न देखे कि हम गंगा किनारे विचरण कर रहे हैं, और एकदम ध्यान आया, नाम सेवा कहां है। नाम सेवा का चिंतन करते ही गंगा किनारा गायब और वृंदावन प्रकट, सिंहासन सेवा सब, तुरंत चैप्टर खत्म हो जाए। नाम सेवा का है। नाम सेवा के बिना जहां भी विराजमान है, शरीर जहां भी रहेगा, नाम सेवा साथ रहेगी। वहां विशाल नाम सेवा विराजमान है गुरु भवन में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा। नाम सेवा के बिना जीवन नहीं। नाम सेवा और रूप सेवा और नाम जप और नाम ध्यान, यही जीवन है। यही अपना जीवन बना लो, इधर उधर भटको मत, कलिकाल है। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे नाम सेवा में, आपके नाम में रुचि हो जाए। निवेदन करो, प्रार्थना करो। सभी संतगण एक ही बात कहते हैं, नाम। सभी जरूरतों की पूर्ति करने वाला नाम, सभी मोक्षों की प्राप्ति कराने वाला नाम।
अन्न, वस्त्र, संपत्ति सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है नाम। आपकी कल्पना नहीं होगी कि नाम एक छोटी सी छोटी बात को भी देखता है। जैसे नाम सिंहासन में विराजमान क्यों, तो आपकी छोटी सी छोटी आवश्यकता को नाम देखता है और नाम भगवान पूर्ण करते हैं। आप बड़े समृद्धिशाली हो जाएंगे यदि नाम सेवा विराजमान कर ली। पकड़ो हमारी बात को, आप समृद्धिशाली हो जाएंगे। सांसारिक वस्तुएं भी आपको बड़ी सुविधा से प्राप्त हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी सी बातें ऐसी अनुभव में आई है कि जो नाम सेवा से, जैसे बाबा लिख रहे हैं कि वो समृद्धिशाली हो जाएगा। ऐश्वर्य, वैभव, लोक सामग्री मारी घूमेगी। नाम सेवा तो करके देखो। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष महिमा अनुभव करके कह रहा हूं। बाबा कह रहे हैं पवित्र नाम, मंगलमय नाम अपवित्र विचारों को, अमंगलकारी क्रियाओं को नाश कर देता है। इसलिए नाम जप करो, नाम ध्यान करते हुए, नाम कीर्तन करो, नाम ध्यान करते हुए, और नाम सेवा करो ध्यान पूर्वक। यही जीवन बना लो, इसी से परम मंगल होगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का उपदेश किया। अब आज वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है। बहुत तो अपनी जिंदगी कूड़ा करके गृहस्थी में व्यतीत कर देते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। नहीं, ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कोशिश करना चाहिए लड़का बच्चा सयाने हो जाए तो बुढ़ापा में सन्यास ले लेना चाहिए, भगवान के भजन में जीवन व्यतीत करना चाहिए। ना कहीं बाहर जाए तो एक सन्यासी की तरह अपने घर में व्यतीत करने लगे, राग द्वेष छोड़कर निरंतर भजन परायण। चौथी अवस्था में गृह त्याग करके भगवान के धाम और तीर्थों में वास करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब वानप्रस्थ कितना कठिन है, भगवान से सुनो। भगवान कह रहे, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे। यदि पत्नी कहती है कि हम भी आपके साथ तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, आपका साथ देंगे, तो अपने साथ ले ले और घर परिवार सब कुछ छोड़ दे। और आयु का तीसरा भाग तीर्थों में या वन में रहकर व्यतीत करे। वन के पवित्र कंदमूल और फलों से शरीर निर्वाह करे और वस्त्र न पहने, वृक्षों की छाल पहने, केस न काटे, बाल न बनवाए। मना है बाल बनवाने के लिए, क्योंकि इसमें कष्ट होता है, खुजलाते ही रहते हैं बाल और बोझा है, और जहां छू जाए शरीर में तो चुभते हैं, ये बहुत कष्ट होता है। बाल रखवाना कोई सहज काम थोड़ी कि बाल रखवाना, इसीलिए लोग बिल्कुल क्लीन, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख, बाल नहीं कटाने चाहिए। वानप्रस्थ को जल में प्रवाह में घुसकर स्नान करें, बाथरूम में नहीं, प्रवाह में, जैसे यमुना की धारा है, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे 3 बार। और गर्मी में धूप में बैठ करके आसपास कंडा लगा करके बैठे, और सर्दी में ठंडे जल में खड़ा होकर के जब करे। वानप्रस्थ बनेगा कोई? भगवत प्राप्ति, नाम सेवा, नाम ध्यान, नाम कीर्तन, ये समझ लो, नहीं तो देख लो ऐसी कठोरता। वर्षा में छाता नहीं लगावे, खुला वर्षा सहे, जाड़े के दिनों में गले तक धारा में खड़ा होकर के जप करे, घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे, कल के लिए फल न रखे। और कंदमूल फल एक दिन ही, मतलब जैसे आज लाए तो आज ही पाले, फिर कल मिले तब कल। बहुत वानप्रस्थ के लिए कठिन तपस्या है। ओखली में कूटा हुआ पदार्थ न पावे। पहले ये सब दाल और सब ओखली में ही कूटा जाता था। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहां से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अनुकूल हैं, इस बात को जानकर जीवन निर्वाह करे कंदमूल फल से।
देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए या दूसरे समय के संचित पदार्थों का कभी अपने में प्रयोग न करें। नीवा आदि जंगली अन्न से ही चरुपोरो डास आदि तैयार करके उन्हीं से समयोचित अग्रगण्य आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित किसी को दुख पहुंचाने वाले कार्य न करें। वेद वेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया जैसा गृहस्थों के लिए। वानप्रस्थी इतनी तपस्या करे कि मांस सब सूख जाए, केवल हड्डी हड्डी दिखाई दे, केवल हड्डी, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। एक एक नस दिखाई देनी चाहिए वानप्रस्थी की, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए। भगवान आदेश कर रहे हैं। देख लो कल्याण ऐसे होता है भाई। और तुम्हें सीधे कह रहे राधा राधा बोलो, राधा नाम सेवा विराजमान करो, भोग लगाओ, खाओ, परम पद मिलेगा। तो तुम्हारी समझ में ले आ रहा है। एक एक हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए, नस नस दिखाई देनी चाहिए। ठंडी में गले तक जल में, गर्मी में आसपास आग रख करके बीच धूप में बैठो, बरसा सीधे सहो, कंदमूल फल खाओ। भगवत प्राप्ति ऐसे खिलवाड़ समझ लिए। और जब हम कह रहे हैं कि राधा राधा जपो परम पद मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा। तो दो बातें हैं, समझ लियो। नस नस दिखाई दे, या भोग लगा के श्री जी का पाओ, खूब कीर्तन करो, खूब वाणी जी का गायन करो, खूब नाम जप करो। अब सुनो, तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले वो तप लोक को जाता है, ऋषियों के लोक को, वो मेरा स्वरूप हो जाता है। प्रिय उद्धव, जो बड़े कष्ट से तपस्या करता है उसको मोक्ष मिलता है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मोक्ष न प्राप्त करे। वानप्रस्थी को चाहिए कि आश्रमोचित नियमों का पालन करने में जब बूढ़ा हो जाए, असमर्थ हो जाए, शरीर कांपने लगे, बहुत ध्यान से सुनो, बूढ़ा हो गया, शरीर कांप रहा है, अब कोई नियम पालन करने लायक नहीं रह गया, तो मौन धारण कर ले। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति कठिन। सरल से सरल उपाय है भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम ध्यान, नाम जप। राधा नाम से सब कुछ हो जाएगा। मान लो कलिकाल है। अब अगर वानप्रस्थी को प्राप्त समय है, अभी मान बूढ़ा नहीं हुआ, अभी समय है, तो आगे सन्यास का मार्ग है। वो नरकों के समान समस्त भोगों को दुखपूर्ण समझकर लोक परलोक से पूरा वैराग्य, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके सन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वो पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद सर्वस्व त्याग कर दे। मैं शरीर सहित कुछ नहीं, मेरा शरीर भी गुरु को दे दिया। अब यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन करके न किसी स्थान, न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति की अपेक्षा रखकर वो स्वच्छंद विचरण करे। बहुत देख लो, भगवान कह रहे सावधानी। उद्धव जी, जब कोई ब्रह्म ऋषि संन्यास लेने लगता है, तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि के बुद्धि में बैठ करके उसके संन्यास धर्म से विचलित करने का उपाय करते हैं। बुद्धि में उस सन्यासी के भी और उसके परिवार के भी बुद्धि में बैठ जाते हो, मोह उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देवताओं को ये जलन हो जाती कि ये तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांघ कर परमात्मा प्राप्ति करने जा रहा है, इसलिए वो विघ्न करने लगते हैं। सन्यासी जो हो जाए तो उसे वस्त्र धारण करने के लिए इतनी आज्ञा है कि लंगोटी लगा ले, और लंगोटी के ऊपर एक टुकड़ा अंगोछा जैसा, गमछा जैसा लाल रंग का, बस, पूरे और नहीं, जिससे लंगोटी ढक जाए, बस इतना। और आश्रमोचित दंड और कमंडल, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी पास ना रखे। यही नियम है सन्यासी के लिए। सन्यासी का तात्पर्य विरक्त से है। नेत्रों से धरती देखकर चले, कोई जीव ना मर जाए, ऐसे चलो। जमीन को देख के चलो।